हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मैं धर्मवीर निषाद। आज मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा क्लास 11 का। और क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है सेट। तो सेट के बारे में समझते हैं कि सेट क्या होता है। सेट को हिंदी में समुच्चय कहते हैं। डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिखा है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसका डिफिनीशन यहाँ पे मैंने लिखा है कि सेट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि जो सेट है कि ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं का सुपरिभाषित कलेक्शन होता है या समूह होता है। यानी कहने का मतलब सेट होने के लिए यहाँ पे शर्त क्या दे दिया है कि जो सेट है वस्तुओं का ग्रुप होना चाहिए, लेकिन वो ग्रुप कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे वेल डिफाइंड जो शब्द है उसके बारे में समझते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित, मतलब कि जो चीज डिफाइंड हो, यानी कोई ग्रुप डिफिनिट हो या स्पष्ट हो। तो यहां से आप देखेंगे डिफिनिट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। यानी कि सेट जो होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए। या आप ये समझ सकते हैं कि जब हम वस्तुओं का कोई सेट लेते हैं, कोई ग्रुप लेते हैं, तो उस ग्रुप में यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो सेट में सार्वभौमिक सत्य इसका मतलब होता है ऐसा सत्य जो हर प्लेस पर सेम होता है, प्लेस टू प्लेस या पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि सेट में जो भी बातें अगर मैं बोलूं या कोई सेकेंड पर्सन बोले तो सेम बात उसमें होना चाहिए, सेम उसमें क्वालिटी होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं सेट के बारे में। जैसे ग्रुप ऑफ इंग्लिश वावेल, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वावेल है उसका ग्रुप अगर हमको बनाना है तो हमको पता है कि इंग्लिश वावेल में 5 लेटर होते हैं जो वावेल होते हैं। इसमें आ जाएगा ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जो 5 है इंग्लिश वावेल होते हैं। इसका जो यहाँ पे मैंने ग्रुप लिखा है, कलेक्शन लिखा है, वो क्या है? वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि कोई भी इंग्लिश वावेल की बात करेगा, उसके ग्रुप की बात करेगा, कोई भी पर्सन बात करेगा तो सेम यही आपका कलेक्शन बनाएगा। तो सेट को हम एक कोष्टक के द्वारा, कर्ली कोष्टक के द्वारा हम यहाँ पे इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये सेट है। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसका जो वावेल्स होते हैं, वावेल्स का जो कलेक्शन होता है वह क्या होता है? सेट होता है। सेट क्यों होता है? क्योंकि वो वेल डिफाइंड है। मतलब ये भी समझना। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि सेट में जो ए, ई, आई, ओ, यू है, अंदर जो भी लिखा जाता है ये एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि एक या इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, या हिंदी में उसको हम अवयव कहते हैं। एलिमेंट बोला जाता है हिंदी में अवयव, ठीक है। तो एक आपको सेट का आपने समझ में आ गया। हो सकता है सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको किसी भी क्रम में हम रख सकते हैं। यानी कि आर्डर का यहाँ पे ज़्यादा मतलब नहीं होता है। हम विदाउट आर्डर, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था एलिमेंट के बारे में। आप चाहेंगे तो आई, ओ, ई, ए, यू ये भी सेट होगा। यानी कि हम एलिमेंट के आर्डर को बदल दें तो भी सेट वही होता है, सेट नहीं बदलता है। तो भी ये दोनों सेट होंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वावेल्स हैं उसके कलेक्शन होंगे। तो आप इसमें ये समझ में आ गया आपको। तो ये सेट क्यों हुआ आप समझ में आ गया कि वेल डिफाइंड है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। अगर हम बात करें कि ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10,
यानी कि आपको यहाँ देखना है कि प्राकृतिक संख्याओं का आप ग्रुप बनाना है वो 10 से छोटा होना चाहिए। तो आप अगर बनाओगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये जो कलेक्शन आपने बनाया नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्याओं का, 1 से 9 तक होगा। और आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा 10 से ये छोटा है। तो ये भी क्या होगा सेट होगा। कि क्यों सेट होगा? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। चाहे मैं इसका कलेक्शन बनाऊं या कोई अन्य पर्सन इसका कलेक्शन बनाए तो सेम यही लिखेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि ग्रुप जो होता है या कलेक्शन होता है तो ग्रुप के और भी नाम होते हैं, जैसे कि पैक ऑफ कार्ड, ठीक है। तो जो कार्ड्स होते हैं, ठीक, उसका जो समूह होता है, ताश के जो पत्ते होते हैं उसका जो ग्रुप होता है उसको हम लोग पैक बोलते हैं। ग्रेप्स या फ्लावर का जो ग्रुप होता है उसको बंच बोलते हैं। काऊ जो पशुओं का समूह होता है उसको हर्ड बोलते हैं। एंड्स चींटियों का जो समूह होता है उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। फ्लाइज जो फ्लाई का ग्रुप होता है उसको स्वार्म बोला जाता है। बर्ड जो पक्षियाँ होते हैं उसके समूह को फ्लाग बोला जाता है। और भी शब्द हम प्रयोग करते हैं जैसे क्लास, फैमिली, आर्मी। ये सभी जो शब्द हैं वो किसी न किसी ग्रुप को डिनोट करते हैं, ग्रुप को बताते हैं, ठीक है। जैसे क्लास छात्रों का समूह होता है, फैमिली सदस्यों का समूह होता है, आर्मी सैनिकों के समूह को हम बोलते हैं। अगर ये समूह वेल डिफाइंड होते हैं तो इसको भी हम लोग सेट बोलेंगे। तो ये भी समझ में आ गया। तो सेट होने के लिए आपको वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो आइए आगे सेट के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वालिटी के आधार पर हम सेट डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है कि क्वालिटी के आधार पर हम सेट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 5 मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड, अगर इसका ग्रुप बनाना हो 5 मोस्ट ब्यूटीफुल जो एक्ट्रेस हैं, अगर इसका ग्रुप बनाना हो तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। अगर हम बात करें कि पर्सन 1 ग्रुप बनाता है तो क्या रख सकता है? इसमें ऐश्वर्या राय रख सकता है, ऐश्वर्या राय बच्चन रख सकता है, कैटरीना कैफ, करीना कपूर, श्रद्धा कपूर और माधुरी दीक्षित। तो ये रख सकता है। अगर इसी ग्रुप को अन्य कोई पर्सन बनाता है, पर्सन 2 बनाता है, तो क्या रख सकता है इस ग्रुप में? इसमें रख सकता है कंगना रनौत को, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ सुंदरता जो है वो क्वालिटी है और क्वालिटी के आधार पर हम सेट डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पर्सन 1 यही ग्रुप अलग बना सकता है, पर्सन 2 इस ग्रुप को अलग बना सकता है, पर्सन 3 इस ग्रुप को अलग बना सकता है। यानी कि यहाँ पे जो ग्रुप बन रहा है 5 मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस का, वो अलग अलग हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसको सेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख, यदि मान लीजिए 5 मोस्ट अग्रेसिव बैट्समैन इन द वर्ल्ड, अगर इसका ग्रुप बनाना हो तो ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। जैसे कि पर्सन 1 क्या बना सकता है कि 5 सबसे अधिक विस्फोटक बैट्समैन से अगर ग्रुप बनाएगा तो रख सकता है क्रिस गेल, धोनी, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, AB डिविलियर्स, ये रख सकता है। पर्सन 2 इस ग्रुप को अलग तरीके से बना सकता है। सबसे अधिक विस्फोटक बल्लेबाज में क्या रख सकता है? युवराज सिंह को रख सकता है, पोलार्ड, अफरीदी, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा। तो और भी अगर हम तीसरे पर्सन से बोले, अलग अलग पर्सन से बोले तो क्या होगा? पर्सन टू पर्सन ये ग्रुप चेंज हो जाएगा, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि जो ग्रुप ये बन रहा है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसको सेट नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिटी के आधार पर हम सेट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सेट के बारे में आप समझ चुके होगी। सेट के बारे में क्या पढ़ना है कि ये ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होना चाहिए। सेट क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है। और कैसा ग्रुप होता है? जो वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब वेल डिफाइंड होगा यानी कि डिफिनिट होगा, या उस सेट में, उस ग्रुप में यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा,
तभी हम उसको सेट कह सकते हैं, उस ग्रुप को सेट कह सकते हैं, अन्यथा वो ग्रुप सेट नहीं होगा। तो आप सेट के बारे में समझ गए कि किस ग्रुप को हम सेट कहेंगे, किस ग्रुप को सेट नहीं कहेंगे। सेट के बारे में और भी समझते हैं। जब भी हम ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप में एक जाति के ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, तभी हम उसको सेट कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने बुक हुआ, टेबल हुआ, चेयर हुआ, काऊ हुआ, हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाया है, तो ये सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें एक जाति के ऑब्जेक्ट का समूह नहीं है। यहाँ बुक का अलग जाति है, टेबल का अलग जाति है, चेयर का अलग जाति है, काऊ का अलग जाति है। ठीक है, तो इसको भी सेट हम नहीं कहेंगे। बुक है, अगर आपको ग्रुप बनाना है तो बुक का आपको ग्रुप बनाना है, जैसे कि टेबल है तो टेबल का आपको बनाना है, चेयर है तो केवल चेयर की बनाने हैं, काउज है या एनिमल्स हैं उनके बनाने हैं। तो इस तरह से आप एक जाति के ऑब्जेक्ट का ग्रुप जब आप बनाओगे और वह ग्रुप जब वेल डिफाइंड होगा तभी हम उसको सेट। तो आइए हम लोग आइए एनसीईआरटी बुक में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसका चर्चा करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया था? कंसेप्ट ऑफ सेट सर्व्स एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स। तो सेट का जो कंसेप्ट है वह वर्तमान जो गणित है उसके फंडामेंटल पार्ट, मतलब जो बेसिक्स है उसकी तरह काम करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो सेट का कंसेप्ट वर्तमान गणित का बेस है। क्या है? बेस है। अब कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट का मतलब होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं परिकल्पना, या सेट मतलब कंसेप्ट का मतलब यहाँ ये हो गया कि किसी विषय, किसी टॉपिक का सही ज्ञान या सही आइडिया। तो सेट का जो सही ज्ञान है, सही ज्ञान अगर आपके पास होता है तो आज का जो मैथमेटिक्स है उसका जो बेसिक्स है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और आगे भी क्या दिया कि टुडे दिस कंसेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। आज देखा जाए तो सेट का जो कंसेप्ट है, सेट का जो सही ज्ञान है, उसका प्रयोग मैथमेटिक्स के लगभग सभी ब्रांच में हो रहा है। आगे क्या दिया है कि सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कंसेप्ट्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। और आगे जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन का, तो उसके कंसेप्ट को भी डिफाइन करने के लिए सेट का ज़रूरत पड़ता है। तो सेट का अगर कंसेप्ट आपको पता है तो उससे क्या होगा कि रिलेशन एंड फंक्शन का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सेट का कंसेप्ट अगर आप बढ़िया से क्लियर कर लेते हैं तो रिलेशन और फंक्शन के कंसेप्ट को जानने में आपको क्या होगा? मदद मिलेगा। आगे क्या दिया? द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंसेज, प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट्स। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं, सीक्वेंस पढ़ते हैं, प्रायिकता पढ़ते हैं, इसके स्टडी के लिए भी आपको सेट का ज्ञान होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। The theory of sets was developed by German mathematician George Cantor। और आप यहाँ देख सकते हैं कि सेट का जो थियरी है उसको जर्मन जो गणितज्ञ हैं जिनका नाम जॉर्ज कैंटर है, उनके द्वारा डेवलप किया गया था, उनके द्वारा विकसित किया गया था। तो जॉर्ज कैंटर का जो टाइम पीरियड था कब से था? 1845 से लेकर के 1918 तक। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। जॉर्ज कैंटर ने सेट्स के जो थियरी है उसको डेवलप किया था। आगे देखते हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। तो सेट और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसका हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और सेट के और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग आगे देखेंगे। तो ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो इसका जो कलेक्शन बनेगा वो भी एक सेट होगा, क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी सेट बनाएगा पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं होगा। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 ये आपका जो है सेट है ऑड नेचुरल नंबर का, जो कि 10 से कम है। द रिवर्स ऑफ इंडिया, इसका भी जो ग्रुप होगा वो एक सेट होगा, क्योंकि वेल डिफाइंड है। चाहे मैं
रिवर्स ऑफ इंडिया का कलेक्शन बनाऊं या कोई अन्य बनाए तो पर्सन टू पर्सन ये भी चेंज नहीं होगा। द वाउल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली AEIOU, तो अल्फ़ाबेट का जो वाउल्स हैं उसका जो भी कलेक्शन होगा वो भी एक सेट होगा, क्योंकि ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स, इसका भी कलेक्शन एक सेट होगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, क्योंकि भाई 210 का कोई भी प्राइम फैक्टर निकालेगा तो 2, 3, 5 और 7 आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी सेट होगा। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का अगर आप सोल्यूशन निकालेंगे तो सेम निकलेगा, कोई भी निकाले तो इसका भी जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, सेट होगा। तो सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि जो भी आप सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें एक ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए, ऐसा एक गुण होना चाहिए जो सभी एलिमेंट में सेम हो। आगे देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर के सभी नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से, ये भी आपको याद होना चाहिए, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याओं का जो सेट है उसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर का जो सेट होता है उसे हम आर से डिनोट करते हैं। और द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का जेड प्लस से हम दिखाते हैं। और द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, जो धनात्मक परिमेय संख्या है उसको हम लोग क्यू प्लस से डिनोट करते हैं। और द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम लोग आर प्लस से डिनोट करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। द सिंबल्स ऑफ द स्पेशल सेट्स गिवन बिलो विल बी रिफर टू थरो आउट दिस टेक्स्ट। तो ये ठीक है, ये आपको सिंबल जो है ये आपको पता होना चाहिए, इसका यूज आगे होगा। तो एक्सरसाइज 1.1 हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, तो नीचे जो दिया गया उसमें से कौन सेट है, जस्टिफाई और आंसर, आपका जो आंसर उसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, पहला जो दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। अब क्या है कि किसी साल के जो सभी मंथ हैं उसका आपको कलेक्शन निकालना है, और जो मंथ है वो किससे बिगिनिंग होना चाहिए, जे से स्टार्ट होना चाहिए। तो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का जो नाम है वो भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि आपको पता है जून, जुलाई, जनवरी। तो 3 आपको आएगा जनवरी, तो इसमें आपके 3 मंथ्स आएंगे, जनवरी, जून, जुलाई। तो इनका जो कलेक्शन बनेगा वो वेल डिफाइंड होगा, इसलिए सेट है। तो आप यहाँ अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो भारत के सबसे टैलेंटेड राइटर का जो कलेक्शन होगा तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। मेरे लिए टैलेंटेड राइटर का कलेक्शन अलग हो सकता है, किसी और के लिए अलग हो सकता है, तो वेल डिफाइंड नहीं है, इस वजह से ये सेट नहीं होगा। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेट नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड्स के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन्स का जो कलेक्शन होगा जिसमें कि 11 क्रिकेटर होंगे, ये हमारे लिए पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्वालिटेटिव आधार पर हम सेट नहीं डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम बोलें तो क्वालिटेटिव जो आधार होता वो वेल डिफाइंड होता ही नहीं है। आगे देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर
क्लास, तो आपके क्लास में सभी बच्चों का जो कलेक्शन होगा वो एक सेट होगा, क्योंकि जितने भी बच्चे होंगे, चाहे मैं उसका कलेक्शन बनाऊं चाहे कोई और बनाए, आर्डर चेंज हो सकता है लेकिन कलेक्शन सेम बनेगा। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इसलिए सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो 100 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो कलेक्शन होगा वो भी एक सेट होगा, क्योंकि ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो भी नॉवेल्स लिखा गया उसका कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है, इसलिए सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो सभी इवन इंटीजर का जो कलेक्शन ये भी वेल डिफाइंड है, इसलिए इसको भी हम सेट कहेंगे। आगे क्या दिया है, आगे द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो भाई इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस उस कलेक्शन तो सेम बनेगा, कोई भी बनाएगा तो ये भी वेल डिफाइंड है, इसलिए भी सेट है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो संसार के सभी सबसे अधिक डेंजरस खतरनाक जानवरों का जो कलेक्शन होगा वह क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए सेट नहीं होगा। क्योंकि मेरे लिए हो सकता है भाई शेर हो, ठीक है, जंगली कुत्ते हों, टाइगर हो, और किसी अन्य के लिए अलग हो सकता है। तो इसमें इस एक्सरसाइज 1.1 में एक्सरसाइज इतना था, सेट डिफाइन करना था, जस्टिफाई आपके आंसर को जस्टिफाई करना था। तो आगे हम लोग सेट के बारे में और पढ़ेंगे और कुछ और एक्सरसाइज करेंगे, जो बाकी एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ओके।